हाय फ्रेंड्स, मैं ऋषि एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपके लिए हर बार नए नए ट्यूटोरियल्स लेके आता हूं और इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने एक एरर को मिटा सकते हैं जो कि ये बता रहा है आपका बूट जो है वो मिसिंग है। एक्चुअली ये एरर नहीं है, पर फिर भी ये एक एरर की ही तरह है, क्योंकि इसलिए मैंने इसे एरर वाली प्लेलिस्ट में डाला है। और ये जो बूट मिसिंग है, ये एक्चुअली हमारे जो बूट की सेटिंग है उसको हम थोड़ा सा चेंजेस करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप आपके बूट को ठीक कर सकते हैं। जब इस तरह का एरर आएगा तो आपको दबाना है कंट्रोल अल्टर और डिलीट। और दूसरी बात, ये दबाने के से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हर किसी के पीसी में अलग अलग सिस्टम रहता है। जैसे कि किसी के इसमें डिलीट बटन को दबाकर, मतलब जैसे कि ये हमने प्रोसेस की कंट्रोल अल्टर डिलीट दबाया, उसके बाद ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा सिस्टम। और फिर उसके बाद हमें डिलीट बटन को हम बार बार प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमें ये बूट मेन्यू में ले जाएगा। अब मेरे पीसी में तो इसी तरह से बूट मेन्यू में जाता है, पर हो सकता है आपके इसमें F9 से आता हो या F8 से आता हो या F7 से आता हो। सबके इसमें अलग अलग रहता है। तो जैसे ही हम इसे रिस्टार्ट करेंगे ना, तो ये हमारी स्क्रीन पे ये बता देता है कि आपका बूट जो है वो किस उससे जाएगा। तो वो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ पड़ जाएगा कि वो किससे आपके बूट मेन्यू पे जाएगा। वैसे जनरली तो डिलीट से आता है। तो अब हम दबाते हैं कंट्रोल अल्टर और डिलीट, तो ये देखिए रीस्टार्ट हो गया है। अब हमें बार बार डिलीट की प्रेस करनी पड़ेगी, बार बार डिलीट की प्रेस करनी पड़ेगी। ये मेरा क्योंकि बूट उसी से आता है, तो ये मेरी बूट की सेटिंग आ गई पूरी। और अब हम जो एरो की रहती है हमारी, वो हमारी राइट साइड की जो एरो की है उससे हम जाएंगे तो ये इधर जाएगा। सबके इसमें अलग अलग मेन्यू रहता है, इसलिए थोड़ा सा तो आपको करना ही पड़ेगा कि किस तरह से आपके इसमें चल रहा है और काम हो रहा है। तो मेरे इसमें तो ये लेफ़्ट वाली एरो की और ये राइट वाली, तो ये राइट वाली एरो की से मेरे को बूट मेन्यू में जाना है। और नीचे जो लिखा हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइवर्स, उसमें आना है। और फिर मैं मारूंगा इंटर। ये एरो की से आ रहा है, ऊपर नीचे वाली एरो की से। और फिर मैं मारूंगा इंटर। और अब जो मैं इसमें आ चुका हूँ, फिर उसके बाद मुझे इसमें इंटर मार के, जैसे कि ये मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो सिलेक्ट है अभी। एक्चुअली ये होना चाहिए जो मेरी इंटरनल हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर में लगी हुई है ऑलरेडी, वो सिलेक्ट होनी चाहिए, पर वो नहीं है अभी। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क सिलेक्ट है। तो अभी मैं इसको इंटर मारूंगा और इंटर मारने के बाद मैं ऊपर आऊँगा, जो कि ये दिखा रहा है SATA 3M। ये मेरी जो है इंटरनल हार्ड डिस्क है, उसी में एक्चुअली मेरा विंडोज़ 7 इंस्टॉल है। तो वो मुझे बूट चाहिए, क्योंकि मेरा विंडोज़ 7 स्टार्ट होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो ये जैसे कि ये सैमसंग M3 पोर्टेबल है, तो इसको मैं 3M पे कर देता हूँ, या मेरी SATA जो है, क्योंकि वो उसी में बूट मेन्यू है। अभी क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वाली को रीड कर रहा है। फर्स्ट वाली जो एक फ़र्स्ट डिवाइस है, आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, एक फ़र्स्ट ड्राइव है, एक सेकंड ड्राइव है। तो फर्स्ट ड्राइव जो है वो सैमसंग की है, तो वो सैमसंग को ना करते हुए वो पहले इंटरनल की ड्राइव को एक्सेस करे। तो इसलिए मैं इसको इस पे कर देता हूँ। ये मेरा मतलब इंटरनल मैंने उसको दे दिया है। अब मैं एस्केप से बैक आऊँगा। एस्केप से बैक आने के बाद, वैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी मतलब दिए हुए हैं आपको कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं एस्केप से बैक आया हूँ और अब जो है ऊपर जाऊँगा मैं बूट डिवाइस पॉइंट में। तो इसमें अब मैं इंटर मारूँगा और अब जो है ये मेरा M3 जो है SATA का, ये इसको रीड कर रहा है। तो मैं इसको इंटर मार के इसको ऐसे ही रहने दूँगा, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक M3 हो गया ना। अगर ये मतलब ये भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे रहता, यानी सैमसंग बताता, तो फिर इसको भी करना पड़ता। अब मेरा जो फर्स्ट बूट डिवाइस है वो ये है, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं F10 प्रेस करूँगा और इसकी सेटिंग को सेव कर लूँगा। आई होप कि आपके सिस्टम में भी इंस्ट्रक्शन बता रहा होगा। हर पीसी का अलग अलग रहता है। मेरा ड्यूअल कोर है और मदरबोर्ड वगैरह अलग है,
तो इसलिए शायद मेरे इसमें ऐसा बता रहा है, आपके इसमें अलग बताएगा, तो आप थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, फिर आप भी कर लोगे। अब मैं F10 प्रेस करके इसकी सेटिंग सेव करूँगा। ओके, अब मैं कोई की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये सब ऑटोमेटिक चलेगा। देखते हैं क्या होता है, अभी भी बूट मिसिंग बताता है या क्या विंडोज़ स्टार्ट होता है। ये देखिए इस पर मेरे इसमें बता रहा है F8 से बूट मेन्यू आएगा और ऐसा ऐसा होगा, डिलीट वगैरह का भी बता रहा है। ये देखिए मेरा विंडोज़ स्टार्ट हो चुका है, बस इसमें इंटर मारना है और तो इस तरह से आप ये एरर को मिटा सकते हैं। एक्चुअली ये एरर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली मतलब हमारी सेटिंग जो है चेंज हो जाती है कई बार, उसके कारण प्रॉब्लम होती है। पर अगर मतलब ये प्रॉब्लम ना हो तो फिर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी सी ड्राइव को, या तो फॉर्मेट करके कर लीजिए। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है और मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। अगर आपको फॉर्मेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो, और मैंने उसमें विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने का बताया है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय। ये थी मेरी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।